मैंने आपको पहले भी बताया कि चैलेंजेस और बढ़ेंगे। जो वर्ल्ड सिचुएशन पूरी इस समय इकनॉमी या हालात हैं वो अलग स्टेज पे खड़े हैं। दुनिया आप देखेंगे अगले 2-3 साल के अंदर बदलने का, रहने का, सब चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ा चैलेंज सामने खड़ा है। और इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन के आएगी, सबके लिए आएगी, किसानों के लिए, और बड़े चैलेंजेस हो गए। उन चैलेंजेस के लिए हमें नेतृत्व हमारे पास कुशल होना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास नेतृत्व जयंत चौधरी जी जैसा है, जो विजनरी और थिंक टैंक जिसे कहते हैं, जो आगे की सोचते हैं और 10 साल आगे की सोच रख के अपने लोगों के लिए, हितों के लिए काम करना चाहते हैं। और ऐसी मोदी जी का नेतृत्व है जो लगातार भारत को मजबूत हर क्षेत्र में करना चाहते हैं, और लगातार भारत मजबूत हो भी रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर चुनौती, चाहे स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के समय की रही हो, उस समय चुनावों की शैली अलग थी, स्वर्गीय पिताजी के समय में अलग शैली थी, और आज अलग है, पर मूल भाव एक ही है कि जनता की सेवा करनी है। और वो मैंने बताया, ये चीज़ हमारे संस्कारों में है, और इन संस्कारों को धरातल में लाके अपने लोगों के हितों में हम लगातार काम करते रहेंगे। किसानों के साथ थे और किसानों के साथ रहेंगे। और खुशहाल किसान ही खुशहाल देश के निर्माण का जो है ज़रूरी है। रही बात राजकुमार सागवान जी की, बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, होनहार, नॉलेजेबल, और मेरा सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का, और राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहे। और एक बहुत बड़ा उनके जीवन की उपलब्धि है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की कर्म भूमि बागपत पे उनको टिकट मिला, विश्वास किया जैन जी ने। ये प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक मॉरल बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा अवसर दिया। मुझे पूरा विश्वास है वो क्षेत्र नया इतिहास लिखेगा। रही बात मेरी, मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में हूँ, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और मेरे बाबा स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी साथ काम किया। मेरे बाबा ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद पर रह के सुशोभित करने का काम किया। मेरे स्वर्गीय पिताजी संजय चौहान जी 2009 में इसी सीट से, इसी गठबंधन से बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए, और वही घुट्टी पी के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कार्यशैली बिल्कुल एक तरीके से रहेगी, और चौधरी साहब की नीतियों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदन के अंदर और देश में लागू हो। किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, हर वर्ग के हितों के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है।